बिहार में चिराग पासवान का शक्ति प्रदर्शन दिखाना क्या नीतीश कुमार की नींव को हिला देगा? क्या नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने का सपना क्या चिराग पासवान चकनाचूर कर देंगे? क्या चिराग पासवान अब सीएम कुर्सी पर नजर नहीं बल्कि अब सीएम कुर्सी पर बैठना ही चाहते हैं? और क्या चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी आगे कर रही है? क्या नीतीश कुमार को हटाने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया जा रहा है? आज चिराग पासवान आरा में एक बड़ी रैली के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। आरा में शक्ति प्रदर्शन चिराग पासवान का एक तरफ तो नजर आता है कि चिराग पासवान ने कमर कस ली है कि मुख्यमंत्री कुर्सी के साथ साथ सीट बंटवारे के तहत भी मन मुताबिक सीटें लेकर रहेंगे, तो वहीं नीतीश कुमार हैं कि सिर्फ और सिर्फ खामोश नजर आते हैं। नीतीश कुमार हैं कि उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर निशाना साधा जाता है। नीतीश कुमार हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आगे गिड़गिड़ाते रह जाते हैं, लेकिन भाजपा हाईकमान कोई फैसला नहीं सुना रहा है। ऐसे में चिराग पासवान का क्या शक्ति प्रदर्शन एकमात्र निशाना है कि नीतीश कुमार को अब साइड हो ही जाना चाहिए? और क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर सब कुछ हो रहा है? इससे जुड़े हुए ही तमाम सवाल यहाँ पर हैं कि आखिरकार बिहार में अब होने क्या वाला है। तमाम सवाल हैं, जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जहां नीतीश कुमार के चेहरे पर संसदीय बोर्ड के तहत फैसला छोड़ दिया जाता है, जहां अमित शाह कोई ऐलान नहीं करते हैं, जहां प्रधानमंत्री आते हैं वो चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की बजाय चिराग पासवान ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। क्या चिराग पासवान का आरा में शक्ति प्रदर्शन क्या एनडीए गठबंधन में खलबली पैदा कर सकता है? देखिए, जाहिर बात है नाज़मीन की अगर हम बिहार को राजनीति के लिहाज से देख रहे हैं और देखिए 3-4 महीने के अंदर चुनाव भी है, ऐसे में चिराग पासवान ये सोच रहे हैं कि अगर अपनी ताकत को इस समय नहीं बढ़ाया गया तो शायद उनकी पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। और वो जिस तरह की बात कह रहे हैं कि भाई मैं जो एक मुझे तयशुदा सीट दे दी गई कि भाई इन्हीं सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है, अब मैं इन सीटों से उकता गया हूं, मैं बिहार की किसी भी सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूं। यानी कि वो ये बताना चाहते हैं कि चिराग पासवान की लोकप्रियता इतनी है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे उनको जीत हासिल होती हुई दिखाई पड़ेगी। यानी कि एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन आरा में करके बिहार की जो संपूर्ण राजनीति है उसको साधने का प्रयास यहाँ पर चिराग पासवान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखिए कि लगातार नीतीश कुमार दिल्ली से बिहार और बिहार से दिल्ली के चक्कर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पक्ष में बहुत सारी चीजें आती हुई दिखाई नहीं दे रही। आपने देखा कि पीएम मोदी जब बिहार पहुंचते हैं तब भी ऐसा लगा कि शायद यहाँ से कुछ बात नीतीश कुमार के पक्ष में बनती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपने देखा कि दिल्ली आते हैं, दिल्ली में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि जो जिस तरह से उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस तरह से उनको इग्नोर किया जा रहा है, उससे यहाँ चिराग पासवान का जो दबदबा और दावा है वो लगातार मजबूत हो रहा है नाज़मीन। और ये भी आप देखिए कि आने वाले जब मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात बनेगी या बात उठेगी तो उसमें चिराग पासवान नंबर 1 या नंबर 2 पे रहने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि चलिए अगर बीजेपी से कोई सीएम ना बने और नीतीश कुमार को अगर हमें सीएम नहीं बनाना है तो चिराग पासवान हमारे पास में एक मजबूत चेहरा है। इसीलिए चिराग पासवान की जो बयानबाजी आपने देखा कि बिहार में आना चाहता हूँ, बिहार की राजनीति करना चाहता हूँ। और जरा देखिए 2014 में जमुई से चुनाव लड़ते हैं, 19 में फिर जमुई से लड़ते हैं, 2024 में हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं। यानी कि एक तरीके से बिहार से ही राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बिहार में जाकर आखिर क्या बदलना चाहते हैं। और साथ में वो जिस तरह की बात कह रहे हैं कि बिहार को अभी भी मैं जिस तरह पिछड़ेपन के साथ में देखता हूँ, मुझे टीस होती है, दर्द होता है कि मेरा राज्य कह सकते हैं कि मजबूत और आगे बढ़ता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा। यानी कि वो नीतीश कुमार की काबिलियत पे, उनके काम पे कहीं ना कहीं शक कर रहे हैं। तो और सर क्यों चिराग पासवान ये कहते हैं कि वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री पद के लिए? क्यों कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था, दोबारा दोहरा रहा हूं कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होंगे? ये फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा। आखिरकार चिराग पासवान की रणनीति है क्या? नाज़मीन, राजनीति का यही अपने आप में चेहरा होता है जहाँ पर वो दिखता कुछ है और दिखावे के लिए कुछ और कहा जाता है। यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर यही चिराग पासवान थे जो कह रहे थे कि अगर मेरी पार्टी
चाहेगी तो मैं मुख्यमंत्री बनना भी चाहूंगा। और ये बात उन्होंने नीतीश कुमार से मीटिंग से ठीक पहले कही थी। आपने देखा कि जिस दिन वो जो नीतीश कुमार से मीटिंग के लिए जाते हैं उस दिन भी उनके जो है लोग पोस्टरबाजी करते हुए नजर आते हैं कि बिहार की उम्मीद चिराग पासवान, और तमाम तरह की बातें लिखते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे ये लगता है कि बिहार में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर खुद बीजेपी चाहती है कि अगर ये आगे बढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो सीट शेयरिंग को लेकर बात सामने आ रही है उसको लेकर भी तमाम तरह की अटकलबाजियां हैं कि लगभग 100 सीटों पर जो जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी, और 20 से 25 सीटें जो है वो एक तरीके से यहाँ चिराग पासवान की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मांझी को 5 से 6 सीटों की बात आ रही है। अब ये आंकड़ा खुलकर सामने नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको लेकर लगातार बातें चल रही है। वैसे में अगर चिराग पासवान को 20 से 25 सीटें दी जाती हैं तो क्या वो मानेंगे, क्या वो संतुष्ट होंगे, या यहाँ से जेडीयू की सीटें और कटकर जो एलजेपी की तरफ जाएंगी? ये मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इस बात को लेकर भी ये एक और सवाल ये भी बनता है कि क्या भाजपा के इशारों पर सब हो रहा है कि चिराग पासवान को भी भाजपा के जरिए आगे किया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार को हटाया जा सके? देखिए नाज़मीन, ये राजनीति का खेल होता है कि बीजेपी पीछे बैठकर डायरेक्टर की भूमिका में है और जिसको इशारे पे कहती है कि आप एक्ट करो, वो वैसा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में चिराग पासवान को कब से आखिर एकदम बिहार की सुध आ गई कि भाई मुझे बिहार में जाना चाहिए, राजनीति करना चाहिए, यानी कि उनको कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि भैया बिहार को लेकर जो है इस तरह की बयानबाजी करें। नहीं तो आप देखिए कि अच्छे खासे जो है हाजीपुर से सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, लेकिन अचानक उनको बिहार की याद कैसे आ गई, और ये भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो अहम पद पर काम भी करता हुआ नजर आऊंगा। तो ये तमाम जो मसले हैं, तमाम जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी भी चाह रही है कि नीतीश कुमार से किसी तरह छुटकारा पाया जाए, क्योंकि 20 साल अगर हम बीते 20 सालों पर निगाह डालें तो नीतीश कुमार ही नजर आते हैं, चाहे आरजेडी की बात करें या बीजेपी की बात करें। इसीलिए बीजेपी खुलकर जो है नीतीश कुमार का विरोध भी नहीं कर पा रही और उनका पक्ष भी नहीं ले पा रही, खुलकर जो है वो आरजेडी का विरोध भी नहीं कर पा रही, क्योंकि सरकारों में दोनों रहे नीतीश कुमार। तो ये तमाम उलझने हैं, इससे शायद बीजेपी भी अब आगे आना चाहती है। अब क्या ऐसे में चिराग पासवान वो जरिया है? क्या चिराग पासवान आज की रैली करने के बाद बिहार के अंदर अपनी जो स्थिति और जो एक तरीके से शंखनाद है राजनीति का और चुनावों का, क्या वो करते हुए नजर आएंगे? और क्या उनको सपोर्ट जिस तरह से मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा तो बीजेपी सामने आकर उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तो नहीं अनाउंसमेंट करने वाली? कोई खबरें हैं अंदर खाने में कि अगर जेडीयू से बात नहीं बनी तो चिराग पासवान जो है बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं। मनोज तिवारी, जिन्होंने चिराग पासवान के प्रदेश में वापसी को लेकर ये कह दिया था कि हम उनके साथ हैं, एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं और सीएम चेहरे को लेकर विचार जरूर किया जाएगा। ये शब्द कहना और भारतीय जनता पार्टी के जरिए पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद का ये कहना कि नीतीश कुमार को या तो प्रधानमंत्री बना दीजिए या भारत रत्न से सम्मानित कर दीजिए, तमाम ये बयान दर्शाते हैं कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त बिहार में नहीं करना चाहती है। नीतीश कुमार का सीएम बनने का सपना सीएम चेहरे के साथ ही चकनाचूर होता हुआ नजर आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे का खेल कहीं चिराग पासवान ही तो नहीं है, जो नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने के लिए आज से शुरुआत कर रहे हैं आरा में शक्ति प्रदर्शन के साथ। कई बड़े सवाल अभी भी बन जाते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपको क्या लगता है? क्या चिराग पासवान भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं और क्या नीतीश कुमार का सीएम बनने का सपना इस बार धराशायी हो जाएगा? क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।